हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वह है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसमें दो मेजर ड्रॉबैक होते हैं। एक तो ड्रॉबैक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है। दूसरा होता है कि पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, अनस्टेबिलिटी रहती है, जब चाहे कभी भी जो है पार्टनरशिप बंद हो सकती है। इन दो ड्रॉबैक को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्ट लेकर आई उसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस एक्ट के अंदर ये फैसिलिटी दी गई कि जो है आप कंपनीज के एडवांटेज तो ले सकते हैं। जैसे कंपनीज का एडवांटेज क्या है, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहती है और परपेचुअल सक्सेशन भी रहता है। तो यहाँ पे जो है दोनों बेनिफिट्स जो है आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में मिल जाते हैं। साथ ही साथ में जो पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि पार्टनर्स आपस में जो इंटरनल रिलेशनशिप बनाते हैं, आपस में एग्रीमेंट करके म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे वो काम कर सकते हैं। मतलब ये कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें दोनों के कंपनीज के भी और पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस को लिया जाता है, उसकी फैसिलिटी मिल जाती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म है। एक इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है, मतलब रजिस्टर्ड होती है। जो भी फर्म लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होती है वो जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है। और इसके अंदर उस पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है और परपेचुअल सक्सेशन भी मिलता है। फिर हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के। जैसे कंपनीज को बेनिफिट होता है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप की कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में। अब हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सेलिंग फीचर्स क्या क्या हैं लिमिटेड एलएलपी के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। सबसे पहला कि एक कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी है। कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी मतलब ये सेपरेट होती है अपने पार्टनर से। पार्टनर की पहचान अलग होती है, इसकी पहचान अलग होती है एलएलपी की, ये अपने नाम से पहचानी जाती है। दूसरा, एवरी एलएलपी के दो पार्टनर्स होने चाहिए कम से कम। जैसे पार्टनरशिप में दो मेंबर्स का होना जरूरी है, ऐसे ही एलएलपी में भी दो पार्टनर्स का होना जरूरी है, जिसमें से एक कम से कम इंडिया में रेसिडेंट हो। तीसरा जो फीचर है, इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें जो इसके प्रोविजंस हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट मींस कि मेंबर्स के आने या जाने से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यू कर सकती है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर देता है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके अफेयर्स को गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेट करवा सकती है बाय अपॉइंटिंग ए कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर अगर जरूरत पड़ती है तो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।